मैं हूं निखिल खंडेलवाल, यह है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। हे गाइस, तो यहाँ पे एचयूएल के अंदर काफी अच्छी पोजिशनल ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखती है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है ये अपॉर्चुनिटी और आपने इसे किस तरीके से प्ले आउट करना चाहिए। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहूंगा। यहाँ पे मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स है एचयूएल के, जो ऑलरेडी मैं लॉन्ग टर्म से होल्डिंग करते आ रहा हूँ, और मेरे फैमिली मेम्बर के पास भी यहाँ पे कुछ शेयर्स है एचयूएल के, तो जो हम लोग विल कीप ऑन होल्डिंग दो स्टॉक्स। अब चलिए देख लेते हैं क्या है एग्जैक्टली ये आइडिया। तो यहाँ पे एचयूएल का अब जो स्टॉक देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया है लास्ट कुछ दिनों से। तो अभी स्टॉक जो चल रहा है ऑलमोस्ट 2300 के पास चल रहा है, और जो लेटेस्ट में 2225 के पास में, 2232 के पास में ये स्टॉक जाके यहाँ पे आया है। ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2400, 2500, 2600 के रेंज से गिर के आज 2200 से 2300 के बीच में ट्रेड कर रहा है कुछ ट्रेडिंग सेशन से। तो अब बात आती है क्या ये जस्टिफाइड है? तो इसके लिए मैं एकदम सिंपल तरीके में बताऊंगा। चलिए हम लोग एक पहले देख लेते हैं कि लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ था। इसके क्वार्टरली रिजल्ट ये मंथ के अप्रोक्सीमेटली कुछ 25 अप्रैल को आने वाले, जो कि Q4 मतलब फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स या एनुअल रिजल्ट्स यहाँ पे आने वाले 25 अप्रैल के पास में। डेट आप लगे तो एक बार कंफर्म कर लीजिए। अब जो लास्ट क्वार्टर में हुआ था, मतलब Q3 में हुआ था जो दिसंबर में होता है, तो उसका मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल चेक किए। तो यहाँ पे कुछ कुछ जो बेसिक पॉइंट है हम लोग वो कवर करेंगे और उसके बाद चार्ट्स देख लेंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि एफएमसीजी की जो डिमांड थी ये स्टेबल थी थर्ड क्वार्टर के लिए, मतलब जो दिसंबर में कंप्लीट हुआ, कंपेयर टू सेकंड क्वार्टर जो यहाँ पे सितंबर में कम हुआ था। तो यहाँ पे रूरल डिमांड जो थी ये बहुत कम थी, जो वॉल्यूम ग्रोथ जो था वो भी कम था। तो इसके वजह से यहाँ पे इनके जो रिजल्ट्स है वो ज़्यादा अच्छे नहीं दिखे। तो कंपनी का जो 2 इयर्स का CAGR अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ जो था वो जस्ट एक 4% पे था। ऑब्वियसली ये कम मार्जिन में ही ये लोग काम करते हैं। तो मार्केट का वॉल्यूम जो था वो ग्रो किया 2% CAGR दिसंबर क्वार्टर के लिए। जो मैक्सिमम वॉल्यूम ग्रोथ था, मतलब जो अच्छा ग्रोथ था, वो अर्बन सेक्टर से आया, ना कि रूरल सेक्टर से। तो यहाँ पे प्राइसिंग ग्रोथ जो है ये धीरे धीरे निगेटिव में थी ओवरऑल दिसंबर क्वार्टर के लिए, लेकिन ऑन अ 3 ईयर बेसिस के ऊपर ये अभी भी मतलब ऊपर के साइड में ही है। लेकिन अगेन सिक्वेंशियली अगर हम लोग देखें तो वो थोड़ा सा निगेटिव था दिसंबर क्वार्टर थर्ड क्वार्टर के लिए। अब बात आती है कि यहाँ पे कंपनी ने क्या किया ऑपरेशनली, यहाँ पे अपने स्ट्रेटेजी के लिए थोड़े से चेंज लाए हैं। ये लाए हैं कि यहाँ पे रिसेंट डिस्ट्रीब्यूटर के जो मार्जिन्स है ना, तो ये कंपनी ने चेंज किया, क्योंकि उनको अपना जो कवरेज है वो बढ़ाना है, उनका पेनिट्रेशन जो है यहाँ पे अर्बन एरियाज के अंदर वो बढ़ाना था। तो इसके वजह से कंपनी ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के जो मार्जिन्स है उसको चेंज किया था। अच्छा, इसके वजह से और क्या हुआ था, यहाँ पे मार्जिनल निगेटिव प्राइस ग्रोथ ये फोर्थ क्वार्टर के लिए भी एक्सपेक्टेड है। तो जो अब जैसे यहाँ पे डिमांड रिकवरी भी है जो एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो धीरे धीरे ग्रेजुअली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी की ये थोड़ा थोड़ा ही बढ़ेगा। और कंपनी का यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन्स जो है एक्सपेक्ट करती है कि एबिटा मार्जिन्स 23% से 24% के यहाँ पे ये रेंज में मेंटेन किया जाए। अब ओवरऑल सब अगर आप देखोगे तो यार ये कोई बहुत ऐसा इंक्रीजिंग वाला सिचुएशन तो नहीं था कि यार कि मजा आ जाए कि आगे कुछ आने वाला है, स्टॉक प्राइस में बढ़ जाए। तो इसके वजह से स्टॉक ऑब्वियसली धीरे धीरे नीचे आते गया। अब बात ऐसा आता है कि एट मोमेंट व्हेन द स्टॉक प्राइस इज एट अराउंड इन बिटवीन 2200 टू 2300, क्या यहाँ पे एचयूएल स्टॉक यहाँ पे परचेस किया जा सकता है? तो अब हम लोग देख लेंगे जल्दी से एचयूएल का स्टॉक पैटर्न। तो यहाँ पे हम लोग एचयूएल का स्टॉक प्राइस देख रहे हैं। तो ये स्टॉक प्राइस जो है ये सिंस जनवरी 2024 से हम लोगों ने यहाँ पे लगाया, मतलब ज़्यादा नहीं, सिर्फ लास्ट 3 मंथ्स का ये चार्ट पैटर्न है। तो यहाँ पे स्टॉक जो था ऑलमोस्ट 2600 के आसपास था, 26 के से लेके स्टॉक आज मतलब अच्छा खासा ऑलमोस्ट 15% डाउन होने बाद ये स्टॉक अभी 2300 के पास में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अब बात ये आ जाता है कि स्टॉक इतना गिरने बाद क्या मतलब ऑब्वियसली कि क्या हम लोग इसे शॉर्ट पोजीशन नहीं करना चाहिए कि रादर देन लॉन्ग पोजीशन? तो एक कुछ बात सिंपल और कॉमन सेंस वाली बताते। तो एचयूएल का स्टॉक है, आप देख लीजिए हिस्टोरिकल अगर आप चेक करोगे ये स्टॉक गिरता है फिर से वापस से उठ के खड़ा हो जाता है। तो एक थोड़ा बहुत आते मतलब
आपका कोरोना हो गया, 9/11 हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सारी चीज़ें आके चली गई, स्टॉक गिरा है फिर भी ऊपर आके गया। एज लॉन्ग एज कंपनी के बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम है, अगर वैसा है देन ओनली लाइक ये प्रॉब्लमेटिक है। अदरवाइज साइक्लिकल सीजनैलिटी के नेचर की वजह से, नॉट साइक्लिकल बट सीजनैलिटी नेचर की वजह से अगर स्टॉक थोड़ा बहुत भी नीचे आता है तो ऑन द कॉन्ट्ररी ये बाइंग वाला चीज़ होता है। क्वालिटी वाला स्टॉक है, लार्ज कैप है, म्यूचुअल फंड के इन्फ्लो चलते रहेंगे, मार्केट गिरेगा फिर भी ये स्टॉक लोग खड़े खड़े इसे खरीद लेंगे। तो अब बात ऐसा आता है कि यहाँ पे मैंने जो इंडिकेटर्स लगाए ये मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर के, तो यहाँ पे जैसे ही जो स्लोअर मूविंग और फास्टर मूविंग वाला है, फास्टर मूविंग अगर ऊपर से नीचे क्रॉस करता है तो यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट होता है, और सेम अगर फास्ट मूविंग अगर नीचे से ऊपर में क्लोज करता है या अगर उस तरीके से आता है तो यहाँ पे बाइंग का सिग्नल जनरेट होता है। तो यूजुअली अब जो रिसेंट सेलिंग के बाद, मतलब जब स्टॉक ऑलमोस्ट 2424 के पास में यहाँ पे जो ट्रेड कर रहा था वहाँ से गिर के ऑलमोस्ट 25 मतलब 2232 के पास में ये जो स्टॉक नीचे गिरा है, अब यहाँ से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ के ऊपर की यहाँ पे रिकवरी दी है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे शायद से ये जो इसका सेलिंग प्रेशर है ये हट गया है। और एक बात याद रखिए, अभी हुआ है 31 मार्च, जो एनुअल ईयर क्लोजिंग भी हो चुकी है। देयर इज़ अ हाई चांस कि यहाँ पे टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कुछ इन्वेस्टर्स ने की होगी, किसी बड़े इन्वेस्टर्स ने भी की, तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर होता है। तो ये सेलिंग प्रेशर अभी स्टॉक पिछले देखिए, जैसे यहाँ पे इंडिकेटर भी मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर का जो इंडिकेटर ये पॉजिटिव में आ गया है, ठीक है। आपका RSI ये भी ऑलमोस्ट 70 के पास में आ गया, जो अच्छा खासा ओवरसोल्ड के पास में घूम रहा था या नीचे के साइड में था, ये भी अभी धीरे धीरे आया है। तो देयर इज़ अ हाई चांस कि यहाँ पे अभी बाइंग चालू हो चुकी है। तो अगर हम लोग एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा ले नीचे के साइड में, तो देयर इज़ अ चांस कि हम लोग इसमें एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, बहुत आसान है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है जो लेटेस्ट वाला जो क्लोजिंग था, मतलब यहाँ पे 2231 है, राइट। तो आप यहाँ से अभी जो स्टॉक प्राइस चल रहा है यहाँ से ऑलमोस्ट 3% का स्टॉप लॉस लगा के चलीजिए। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए 2220, मतलब 2220 के पास में अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं नीचे के साइड में, 3% का स्टॉप लॉस है, तो आप आसानी से मतलब बैठे रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3% का स्टॉप लॉस है और अपसाइड के अंदर आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको 10 to 11% मिल जाने चाहिए, एज्यूमिंग कि स्टॉक 2500 के आसपास चले जाना चाहिए। स्टॉक अच्छा है, टेम्पररी इश्यूज चलते रहते, 3 महीने से 9 महीने का होल्डिंग पीरियड अगर हम लोग देख के चलते हैं तो ये स्टॉक के अंदर हम लोग यूजुअली पैसा कमा के जाएंगे। आपको सिर्फ इतना है कि इन केस अगर चीज़ें नहीं जाए, मतलब स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता या आप आराम से बैठ सकते हो, तो ये ट्रेड आपका एकदम सेफेस्ट वाला बेट है। बीच में अगर डिविडेंड आते हैं तो आपको डिविडेंड भी एंजॉय कर लोगे, और मार्केट इलेक्शन से एट्सेट्रा एट्सेट्रा वोलेटिलिटीज़ भी बहुत सारी, तो डिफेंसिव स्टॉक HUL जैसा नहीं बोलने में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो आप इस स्टॉक को देख सकते हैं।